दोस्तों आप सभी को यीशु मसीह के नाम में प्रेमी सलाम। जैसे कि आप थंबनेल को देखकर समझ गए होंगे कि मैं किस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। मैं इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि आप प्रॉफिट बजरंग सिंह को लेकर आप बहुत ही टूट चुके होंगे, आपका जीवन में निराशा होगा। लेकिन आज मैं बताना चाहता हूँ कि आपके जीवन में ऐसे हालात क्यों हैं और कैसी परिस्थिति है। इन परिस्थितियों के सारे सवालों के जवाब मैंने इस वीडियो में दिए हैं। मैं प्रभु में आप सबका भाई शुभम आगार की धरती से आप सबके बीच में एक और वीडियो लेकर आ रहा हूं। आप सब लोगों से मैं निवेदन करता हूं कि आप सब लोग वीडियो को फुल देखें, पूरा देखें, ताकि इस वीडियो में जो भी सच्चाई मैं लेकर आ रहा हूं उस वीडियो के द्वारा आपके जीवन में कुछ इंपॉर्टेंट कुछ बातें बदलाव परमेश्वर करने जा रहा है। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। कुछ बातें मैं फरमाना चाहता हूँ। मुझे कॉल आ रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से, बहुत सारी ऐसे बहनें हैं, ऐसी माता हैं जो बार बार मुझे कॉल करती हैं, पूछती हैं कि परमेश्वर के दास कब आएंगे, कैसे आएंगे, कितनी तारीख को आएंगे। मैंने कुछ बातों से कॉल किया, लेकिन मैं काम की वजह से किसी का कॉल रिसीव नहीं कर पाया। लेकिन आज मैं उन सभी के बातों के सवालों के जवाब इस वीडियो में देने जा रहा हूँ। परमेश्वर भला है, वो चंगा करता है, चमत्कार करता है, छुटकारा देता है, मुर्दों में जान डालता है, लंगड़ों को चलाता है, बहरों को कुछ कान सुनने के लिए देता है, अंधों को आंखें देता है। जिनके कान नहीं है उन्हें सुनने के लिए परमेश्वर अपने कार्य करते हैं, उन्हें अपनी इच्छाओं में लेके जाते हैं, अपनी योजनाओं में फलवंत करते हैं। तो आज इस वीडियो में सारी बातों की सच्चाई इस वीडियो में देने जा रहा हूँ। हालेलुया। तो एक वचन फरमाना चाहते हैं, लूका की किताब उसके 4 के 18 में लिखा है कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। मुझे इसलिए भेजा है कि मैं बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कंगा कुचले हुए को छुड़ाऊं। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को बहुत आशीष करे। मैं बताना चाहते हैं यहाँ पर अब यीशु मसीह अपने चेलों को इस बात को पत्र लिखते हैं और कहते हैं कि मुझे इसलिए चुना गया है। और जो बातें आप हालात को देख रहे हैं, जो परिस्थिति को देख रहे हैं, प्रॉफिट बजरंग सिंह, उनसे तमाम जुड़े पासवान, उनसे तमाम जुड़ी टीम बहुत ही लाखों की भीड़ों में उनके पास आती थी। लेकिन कुछ बातें मैं उनके बीच में रखने की कोशिश करूंगा। उनसे तमाम पासवान, पास्टर, उनसे लीडर जितने भी हैं, इवांजलिस्ट हो सकते हैं, रेवरेंड हो सकते हैं, बहुत सारे ऐसे जो उनके ऊपर नीचे कार्य करते थे, उनकी आवाज को सुनते थे, उनके वचन के आधार में चलते थे। आज यहाँ पर भी परमेश्वर एक वचन के द्वारा हमें फरमाना चाहते हैं, हमको बताना चाहते हैं कि परमेश्वर कितना भला है। वो अपना भलाई की रीति से कार्य करता है और उसमें जो भी कार्य करता है परमेश्वर उसको फलवंत करते हैं। इसीलिए मेरे प्रियो, यहाँ पर भी परमेश्वर ने लूका को इस बात को पत्र लिखने को कहा कि मुझे इसलिए चुना गया है कि मैं खेदित मन के लोगों को सुसमाचार दूं, अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार दूं। यदि मेरे प्रियो आज आपके जीवन में दृष्टि पाना चाहते हैं, अंधों की रोशनी पाना चाहते हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहते हैं, परमेश्वर जो है सो है। वो आदि से लेकर अनंत काल तक हमारे जीवन में अपनी योजनाओं को पूरा करेंगे। वो अपने कार्य को संपूर्ण रीति से करता है। वो अपनी इच्छाओं को जो उसके अधीन होकर उसके फल कार्य में सफल होना चाहता है, उसके अधीन होना पड़ेगा। प्रभु कहते हैं, धन्य वो व्यक्ति जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। सो हमें अपने आप को, अपने मन को, अपने हृदय को, अपने जीवन को नम्र बनाना है और हर दिन परमेश्वर की योजना में फलवंत होना है। हालेलुया। एक बात है, कुछ वचन को लेकर वे फरमाना चाहते हैं। वचन संहिता 51 के 17 में लिखा है, टूटे मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हालेलुया। और परमेश्वर टूटे हुए और पिसे हुए को तुच्छ नहीं जानता। जी हाँ मेरे प्रियो, आप प्रॉफिट बजरंग सिंह और उनके परिवार को लेकर चिंतित होंगे, लेकिन परमेश्वर की जो योजना है वो अपनी योजनाओं को पूरा करेंगे और हमें विश्वास है कि परमेश्वर अपना कार्य पूरा करते हैं। सो यहाँ पर लिखा हुआ कि परमेश्वर टूटे हुए लोगों की क्या है, बलिदान। परमेश्वर उन्हें जानते हैं, उनके योग्य है, वो पहचानते हैं, उन्हें देखते हैं, क्योंकि परमेश्वर टूटे हुए लोगों के परमेश्वर तुच्छ नहीं जानता है, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें चुना है। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर के दास को परमेश्वर ने चुना है और परमेश्वर अपनी योजनाओं को उनके द्वारा कार्य करेगा। वो जेल में भी है, लेकिन परमेश्वर जेल में भी उनके द्वारा चिन्ह चमत्कार करेंगे। वहां पर भी परमेश्वर का अपना योजना को पूरा कर रहे हैं। इसलिए मेरे प्रियो, आपके जीवन में कोई निराशा है, कोई टेम्पसे जो है टेम्पटेशन है, आप
परिस्थिति को देख रहे हैं, घबरा रहे हैं, लेकिन खुदा का जो कलाम है उससे कभी भी अलग नहीं हो सकता है। लेकिन जो परमेश्वर की योजना होती है उसमें बहुत ही फलवंत फल लेकर आने के लिए परमेश्वर अपनी योजनाओं को पूरा करते हैं। मेरे प्रियो, जैसे परमेश्वर ने अपने दास का अभिषेक किया है और आज परमेश्वर अपनी योजनाओं के द्वारा आपका भी एक अभिषेक करना चाहते हैं। आपको उसमें फल लाने के लिए, उसमें जीवंत होने के लिए उसकी योजना को समझना होगा। जैसे परमेश्वर के दास ने अपने 20 साल की उम्र में इतने लोगों को सुसमाचार सुनाया और लाखों की करोड़ों की भीड़ उनके चर्च में आते हैं। ये परमेश्वर की योजना उनके साथ हुआ, तो परमेश्वर भी अपनी योजनाओं को आपके साथ करेंगे। हालेलुया। एक वचन फरमाना चाहते हैं, हिजकील की किताब 34 के 16 वचन में लिखा है, वो खराई को ढूंढेगा और निकली हुई को फिर लाएगा और घायल को घायल बनाएगा और बीमारों को बलवान करेगा और जो मोटी हैं और बलवंत हैं उन्हें नाश करेगा, उनकी चरवाई को न्याय से करेगा। हालेलुया। यहाँ पर भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है मेरे प्रिय लोगों। यहाँ पर भी हिजकील भविष्यवक्ता इस बात को पत्र लिखते हैं इजरायली लोगों के लिए, इस बात को सिखाया जाता है और कहते हैं कि हमें खराई से चलना है, अपना जीवन खराई में बिताना है, सच्चाई में मन लगाकर चलना है, क्योंकि परमेश्वर उन्हीं लोगों को ढूंढता है जो आत्मा और सच्चाई से चलते हैं। प्रभु का वचन कहता है, यदि कोई यीशु के पीछे आना चाहते हैं, यदि क्रूस को ना उठाए तो वो मेरा चेला नहीं हो सकते। जी हाँ मेरे प्रियो, आज बहुत सारे लोग यीशु को जानते हैं, यीशु को विश्वास करते हैं, लेकिन उसके अधीन नहीं। हमें यीशु के अधीन होना पड़ेगा, परमेश्वर के वचन के अधीन होना पड़ेगा, तभी हम कार्य में सफलता को देखेंगे। आपके वचन, खुदा का वचन कहता है, जैसा तेरा विश्वास वैसा तेरे लिए हो। यदि आप विश्वास करते हैं, आप अगर राई के दाने के बराबर विश्वास है, तो खुदा अपने वचन के द्वारा आपको खड़ा करेगा। हालेलुया। मेरा विश्वास है कि परमेश्वर ने प्रॉफिट वचन का अभिषेक किया है, परमेश्वर अपने वचन के द्वारा उनको जेल से बाहर निकालेगा। मेरा विश्वास है जो जेल में है, लेकिन परिस्थिति पर कैसी भी, कंडीशन कैसी भी, लेकिन खुदा अपने वचन के द्वारा कार्य करता है। परमेश्वर अपनी योजनाओं को वचन के द्वारा संपूर्ण रीति से फलवंत करते हैं और अपनी योजनाओं को, प्रभु वचन में लिखा है, जो यहोवा को अपना प्रिय जानते हैं, परमेश्वर अपनी योजनाओं को उनके जीवन में पूरा करते हैं। तो हमें कभी भी डगमगाना नहीं, कभी भी घबराना नहीं, क्योंकि परमेश्वर भला है, वो छुटकारा देता है, वो अंधों को आंखें देता है, लंगड़ों को चलने के लिए बल देता है। जिनकी जीवन में ऐसी निराशा है, ऐसी टेम्पटेशन है, परमेश्वर उनको भी छुड़ाएंगे। हालेलुया। एक उदाहरण हम देखेंगे, ईसाई की किताब 57 उसके 15 वचन में लिखा है, क्योंकि जो महान है और उत्तम है सर्वदा रहता है, जिसका नाम है पवित्र, वो ये कहता है, मैं ऊंचे पर हूँ, पवित्र स्थान में निवास करता हूँ और उसके संग रहता हूँ। जो खेदित और नम्र है, उन लोगों के हृदय, खेदित लोगों की मन आनंदित होंगे। हालेलुया। यहाँ पर भी परमेश्वर ईसाया के जरिए इस बात को पत्र लिखा जाता और कहते हैं कि परमेश्वर जो है, क्या है, महान है, वो उत्तम है, वो भला है, वो सामर्थी है, वो चमत्कार करने वाला परमेश्वर है, वो चंगा करने वाला परमेश्वर है, वो प्रेम करने वाला परमेश्वर है, छुटकारा करने वाला परमेश्वर है, अंधों में आंखें देने वाला परमेश्वर है, बहरों को कान सुनने देने वाला परमेश्वर है, बीमारी से मुक्ति करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। क्योंकि वो हमेशा स्थिर रहता है, जो उसके वचन में बना रहता है, परमेश्वर उसमें बना रहता है। प्रभु कहते हैं, जो डाली मुझ में बनी रहती, मैं उसमें बहुत फल लेकर आता हूँ। तो हमें फल लेकर आने के लिए उसमें बने रहने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं बनना है जैसे हम एक दिन आकर आगे दूसरे दिन नहीं बने, लेकिन प्रभु कहते हैं जो अपनी ऋतु में फलता है वो बहुत फल लेकर आते हैं। तो हमें उसके ऋतु के अनुसार फलना है, उसके वचन के अकॉर्डिंग चलना है। कई बार हम ऐसी टेम्पटेशन को देखते हुए घबरा जाते हैं। प्रभु का कलाम कहता है भजन संहिता 34 के 4 और 5 में, जब मैं यहोवा के पास गया तब परमेश्वर ने मेरी सुनी। यहाँ पर दाऊद इस बात को सिखाया जाता है, परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, प्रभु उनकी प्रार्थना को उत्तर देते हैं। जब मैं यहोवा के पास गया तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति को पाया, उनका मुंह कभी काला नहीं हुआ। जी हाँ मेरे प्रियो,
अगर आपने इस विश्वास से इस वीडियो को देखा है, इस विश्वास से आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके मुंह काले नहीं होंगे। आपने विश्वास किया है तो आपको परमेश्वर खड़ा करेगा, आपको परमेश्वर चंगा करेगा, आपको परमेश्वर चलाएगा। आपको विश्वास में चलना है, फेथ में चलना है, हर दिन परिस्थिति को देखते हुए प्रभु में बढ़ना है। हालेलुया। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे आसमानी खुदा बाप, हम आपसे विनती करते हैं, जितने लोगों ने प्रभु इस वीडियो को पूरे अमीन ईमानदारी विश्वास योग्यता से देखा है, इनका हर एक सवालों के जवाब प्रभु मैंने इस वीडियो में दिए हैं। उन सारे सवालों के जवाब के द्वारा प्रभु यीशु आपके प्रेम से जुड़े रहे, आपके प्रेम में फलवंत होने पाए, आपके प्रेम से प्रभु हर दिन कार्य सफल करे, जिन कामों में हाथ लगाए वो काम सफल होने पाए। प्रभु यीशु के नाम से सारी बातों को आपके हाथ में सौंपते हैं। और प्रभु जिनसे हमने प्रार्थना किया है कि प्रभु जितने लोग प्रॉफिट बजेंद्र सिंह को लेकर निराशा है, चिंता है, उन सभी को परमेश्वर आप आशीष दे, चिंता उनकी दूर करना, उनके बोझ को हल्का करना, ताकि खुदावन आपके नाम की महिमा होने पाए। यीशु के नाम से खुदा हम ब्लेस करते हैं, सारी बातों को हम आपके हाथ में सौंपते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु हमारी प्रार्थना सुनने के लिए। प्रार्थना यीशु के नाम है, आमीन। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। मैं विश्वास करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही पावरफुल रहा है, इंकरेजमेंट रहा है। यदि आपने इस वीडियो से द्वारा कुछ प्रेरणा पाई है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, आपने इस वीडियो के द्वारा क्या सीखा है और आपकी इस वीडियो को लेकर क्या राय है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।